तो इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे दो ईएमएफ के बीच में कंपैरिजन के बारे में। इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास एक बैटरी है एंड अमीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, की है। हमारी जो दो बैटरीज हैं, वी हैव टू बैटरीज जो कि टू वे की से कनेक्टेड हैं, और ये दोनों की जो हैं हमारे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रहेंगी। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे और उनकी सुटेबल लेंथ फाइंड करेंगे जहां पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो ये हमारे पास मीटर है जिसकी मदद से हम एल को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 1 और 3 को आपस में कनेक्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू कनेक्ट 1 and 3 टू ईच अदर। हमने 1 और 3 को कनेक्ट किया जॉकी के साथ, और हमने इस जॉकी को यहां से यहां मूव कराया, और लेट अस सपोज कि हमें यहां पर AJ1 इक्वल्स टू L1 वैल्यू मिलती है नल पॉइंट की, जहां पे हमें वैल्यू नल पॉइंट की मिलती है। तो EMF 1 की वैल्यू हमारे पास KL1 के बराबर हो जाती है। तो EMF की वैल्यू KL1 के बराबर हमारे पास आ गई। फॉर फर्स्ट बैटरी फर्स्ट सेल के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू KL के बराबर आ गई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट भी कह देते हैं। नाउ फॉर सेकंड बैटरी केस में हम इसे यहां से हटा देंगे। अब हम इसे यहां से कनेक्ट करेंगे। नाउ वी कनेक्ट फ्रॉम दिस। हाँ, फॉर फर्स्ट सेल, ये किसके लिए था? फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए हमने इसे यहां से कनेक्ट किया था। नाउ फॉर द केस ऑफ सेकंड सेल, फॉर सेकंड सेल के लिए हमारे पास वैल्यू जो आती है E2 इक्वल्स टू KL2। हमने इसे डिफ्लेक्ट किया और हमें ये यहाँ से अगर L2 पर हमें इसकी वैल्यू ऑब्टेन हुई। वी ऑब्टेन द वैल्यू एट L2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई KL2। नाउ अब L1 और L2 की वैल्यू हमें आ गई, K की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसका मल्टीप्लाई किया हमने। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करने पर क्या वैल्यू ऑब्टेन होती है हमें? E1 E2 KL1 KL2। K से K कैंसिल हो गया, तो हमें E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है किस कंडीशन में? अगर हमें इनमें से एक वैल्यू पता हो, E2 की वैल्यू पता हो या किसी की वैल्यू पता हो, जैसे, तो हम इस फॉर्मूला यूज के L1 L2 F02 करके हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें E2 की वैल्यू पता है, E1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, L1 और L2 नो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और फाइंड आउट करके हम इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू अपनी ऑब्टेन हो जाएगी। तो इसमें भी हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का ही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। इसकी मदद से हम दो ईएमएफ के बीच में कंपैरिजन कर पा रहे हैं। नोट इट डाउन।